अगर आप भी शिहाब की हिम्मत को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिहाब कहां तक पहुंचे हैं, उनकी लाइव लोकेशन बताएंगे और उनके ताज़ा हालात बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। केरला के शिहाब पैदल हज के लिए निकले हैं और वो तकरीबन 8,640 किलोमीटर चलने वाले हैं। शिहाब अभी गुजरात में है और हम उनकी लाइव लोकेशन आपको बताएंगे। आपको बता दें कि 2 जून से शिहाब इस सफ़र के लिए निकले हैं। वो मलप्पुरम के रहने वाले हैं और अपने घर से 2 जून से निकल चुके हैं, यानी कि उनका आज 53वां दिन है। शिहाब केरला के बाद कर्नाटक में आए। कर्नाटक में बेंगलोर से होते हुए वो महाराष्ट्र में आए, नागोटना होते हुए पूना पहुँचे। पूना के बाद वो गुजरात में आए। सूरत में उनका ज़ोरों शोर से इस्तकबाल हुआ। फिर वो भरूच पहुँचे। अभी फ़िलहाल की स्थिति में वो भरूच के आगे और वडोदरा पहुँचे। आपको बता दें कि इसके बाद वो राजस्थान जाएंगे और वाघा बॉर्डर पर पहुँचेंगे। इसके बाद पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। पूरा पाकिस्तान उन्हें अबूर करना होगा। इसके बाद वो ईरान में जाएंगे। ईरान के बाद वो इराक पहुँचेंगे। इराक के बाद वो कुवैत जाएंगे। कुवैत का रेगिस्तान अबूर करते हुए वो सऊदी अरब पहुँचेंगे। इस तरह वो मक्का में पहुँच जाएंगे और अपना हज का फरीज़ा अंजाम देंगे। लाइव लोकेशन की बात करें तो इस वक्त शिहाब 1600 किलोमीटर चल चुके हैं। वो भरूच से निकलने के बाद करजन पहुँचे। करजन के बाद में वो कंजारी में 22 तारीख की शाम को पहुँच गए। कंजारी में उन्होंने रात गुजारी। इसके बाद वो 23 तारीख की सुबह को वडोदरा के लिए निकल पड़े। आपको बता दें कि कंजारी और वडोदरा के दरमियान 48 किलोमीटर का फासला है। आपको बता दें कि शिहाब आज वडोदरा पहुंच चुके हैं और वो उम्मीद से ज़्यादा तेज चल रहे हैं। शिहाब की कुछ डिटेल भी हम आपको बताएंगे। शिहाब की पैदाइश 1993 में हुई, यानी कि वो 29 साल के हैं। इससे पहले वो सऊदी अरब में भी काम कर चुके हैं। तकरीबन 6 साल तक वो सऊदी अरब में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो श्रीलंका भी गए हैं और सऊदी अरब में जब वो थे तो उस वक्त तो उन्होंने उम्रा भी अदा किया था। शिहाब मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। शिहाब केरला के मलप्पुरम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और वहाँ पर उनकी एक सुपर शॉप है, उसे वो चलाते हैं। 8,640 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करने का उनका इरादा है और ये बेशक इश्क खुदा ही है। जहाँ हज हर साहब इस्ताअत के लिए इस्लाम का 5वां अहम फरीज़ा है, वही एक मोमिन के लिए इश्क, मोहब्बत व दीवानगी का सफ़र है। ऐसा ही एक मजनून आशिक खुदा भारत के साहिली इलाके केरला के मलप्पुरम से है, जिसका नाम शिहाब है। दौर कदीम में सफ़र हज के लिए आमद व रफ्त के ज़राए ना होने की वजह से अक्सर हज्जाज कराम पैदल ही हज के सफ़र पर रवाना हो जाते थे और सालों की दूरी और मुसाफत और मुशक्क़त तय करने के बाद इन्हें खाने काबा की ज़ियारत नसीब होती थी। वक्त के साथ साथ सफ़र हज के लिए आसानियाँ होने लगी। बहरी जहाज़ों से सालों का सफ़र महीनों में सिमट गया। फिर हवाई जहाज़ ने पूरे आराम व सहूलत के साथ महीनों के सफ़र को चंद घंटों में समेट दिया। बावजूद आज भी कई ऐसे दीवाने आशिक मौजूद हैं जो कभी साइकिल के ज़रिए तो कभी पैदल हज का मुबारक सफ़र करके अपने इश्क की मिसाल पेश करते हैं। इन्हीं चंद खुश नसीबों में केरला के शिहाब चोटुर का नाम शामिल होने जा रहा है। केरला के मलप्पुरम के 29 साला शिहाब चोटुर ने जब सफ़र हज की ख्वाहिश की तो अल्लाह सुब्हानो तआला की जानिब से इन्हें ऐसी हिदायत मिली कि इंशाअल्लाह अनकरीब इनके इस अमल पर सारी कायनात रश्क करेगी। 2 जून से वो सफ़र हज पर रवाना हो चुके हैं और आज उनका 53वां दिन है। 8,640 किलोमीटर का सफ़र वो तकरीबन 280 दिनों में मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं और वो हज 2023 का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस सिलसिले में बात करते हुए शिहाब कहते हैं कि मक्का तक पैदल सफ़र करने की शदीद ख्वाहिश ने इन्हें इस फैसले तक पहुंचाया है। तमाम अहले मुसलमानों पर लाजिम है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार मक्का जाए। शिहाब कहते हैं कि मैं सेहतमंद हूँ और दिन में कम से कम 25 किलोमीटर पैदल चलने के काबिल हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अब ये करना चाहिए क्योंकि मुझे अपने ख़ानदान के अफराद और दोस्तों समेत बड़ी तादाद में लोगों की हिमायत हासिल है। सफ़र के ताल्लुक़ से शिहाब का कहना है कि इन्होंने सफ़र के लिए अपने साथ तकरीबन 10 किलो वज़नी सामान ले जाने का इरादा किया है, जिसमें स्लीपिंग बैग, 4 टी शर्ट्स,
ट्राउज़र और एक छतरी शामिल है। वो रास्ते में इबादत गाहों की तरफ से फराहम करदा मुफ्त रिहाइश और खाने का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने 8 महीने कबल ही सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी थी। शिहाब आगे कहते हैं कि मुझे सफ़र के दौरान कुछ गलत होने की सूरत में माली मदद हासिल करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत थी। फिर मुझे पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब में दाखिले के लिए वीज़ा लेना पड़ा। इस अमल के दौरान भारत की वजारत खारजा यानी विदेश मंत्रालय और मरकज़ी वजीर वी मुरलीधरन ने उनकी मदद की। तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और वो सफ़र हज के लिए भी 2 जून से निकल चुके हैं। जब वो सऊदी अरब पहुंचेंगे तो 2023 के हज के लिए दरख्वास्त देंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो हज के लिए बेचैन है और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और खुलूस नियत से हज करना चाहते हैं। आपको बता दें कि हज करने के बाद इंसान इतना पाकीज़ा हो जाता है कि जैसे इसकी माँ ने इसे अभी जन्म दिया था। शिहाब कहते हैं कि मैं मक्का से एक पाकीज़ा रूह की तरह वापस आने की उम्मीद करता हूँ। हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला शिहाब के इस मुबारक सफ़र में आसानियाँ फरमाए और इस नौजवान के साथ साथ अहले इस्लाम के लिए इस सफ़र को मुबारक और कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे जैसे शिहाब आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ लोग मिलते जा रहे हैं और उनके साथ एक काफिला ही चल पड़ा है। लोग उनसे मिलने के लिए बेचैन है और हर तरफ उनकी चर्चा है। सोशल मीडिया पर वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुके हैं। वहाँ पर पुलिस को भी मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात पुलिस उनसे आगे रास्ते को साफ करवा रही है और पब्लिक को भी कम करवा रही है। शिहाब को मिलने के लिए होटलों में भी लोगों की भीड़ जमा हो जा रही है, जिसकी वजह से पुलिस को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिहाब का स्वागत हर तरफ हो रहा है और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिहाब आज वडोदरा पहुंच चुके हैं और वो उम्मीद से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं।